हेलो अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं आई हुई हूँ अपने मायके और मैंने ये ऊपर आकर थोड़ी सी क्लिप बनाई है। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, सुबह से बारिश हो रही थी, पूरी रात बारिश हुई थी। तो मैं ऊपर गई तो मैंने क्लिप बनाया और हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी, बहुत सर्दी हो रही थी। अब हम नीचे जाके करेंगे रात के खाने की तैयारी और बनाएंगे चाय शाम की। आज खाने में मैं बनाऊंगी मटन के कोफ्ते और सब्जियों की तहारी। यहाँ पे जो कसाई होते हैं तो बकरे का कीमा वो कूट कर देते हैं। हमारा कीमा घंटा घर से आता है और ये कीमा मैंने मिक्सी में पीस लिया था ताकि कोफ्ते आराम से बन जाए। ये कीमा था हमारा आधा किलो और आधा किलो में मैं डालूँगी प्याज दो, एक तो बड़ी मीडियम साइज़ से बड़ी और एक मीडियम साइज़ की, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2-3 हरी मिर्चें। इधर मैंने प्याज चॉपर में डाली तो देखा चॉपर ख़राब हो रहा था, चॉपर नहीं चला। तो फिर मैंने प्याज को मिक्सी के जार में डालकर हल्का सा चला दिया और जो पानी उसका निकला वो मैंने उसी में निचोड़ दिया और प्याज ले ली। और अदरक मैं कद्दूकस करके डाल रही हूँ और हरी मिर्च डालूँगी मैं कैंची से काट कर। पहले कुछ चीज़ ख़राब हो जाती थी तो भैया जल्दी से ला देते थे। अब तो सोचना पड़ता है, कुछ चीज़ ख़राब हो गई तो कोई कौन सही कराए और कौन लेकर आए। तो मैं और मेरी बहन ही जाते हैं ज़्यादातर मार्केट, हम ही लेकर आते हैं फिर घर का सामान जो भी ख़राब हुआ हुआ हो जाता है। अदरक प्याज और हरी मिर्च हमारी कट चुकी थी। अब मैं डालूँगी इसमें 3 टेबल स्पून वो चने खसखस बारीक पीस ली थी। अब इसमें जाएगा नमक, नमक टेस्ट के हिसाब से लिया है। और इसमें जाएंगे लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। अब इसे अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। अगर टाइट लगेगा तो थोड़ा सा पानी भी डालूँगी। पानी में वही डालूँगी जो प्याज का मैंने निचोड़ा था। ये मोटी मोटी प्याज आ रही थी कीमे में क्योंकि मिक्सी में पीसी है, इस वजह से। मेरे यहाँ बकरे के कोफ्ते ही पसंद किए जाते हैं, भैंस के तो बहुत कम खाते हैं। एक्चुअली हमारे अब्बू जी नहीं खाते भैंस का, शुरू से ही उनका परहेज़ का खाना बनता है और वो बनता है बकरे का। तो वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं बनवाते, सब पूरे घर के लिए बकरे का ही बनवाते हैं। और भैंस का तो मैंने बहुत कम ही देखा है यहाँ पर आते हुए। कीमा हमारा तैयार हो चुका था, अब मैं बना रही हूँ कोफ्ते। अब मैं कर रही हूँ तहारी की तैयारी और मैं काट रही हूँ गाजर, फिर काटूँगी मैं शलजम सफ़ेद वाला। मटर मैंने छील ली थी। जो चीज़ काटने वाली होती है मैं काट के रख देती हूँ। जैसे मुझे कोफ्ते बनाने हैं तो मैंने कोफ्ते की तैयारी करके रख दी और बस अब मसाला पीसना और अब चाय बनानी है क्योंकि अब्बू जी भी आ चुके थे। अम्मी और मैं जब जब मैं घर पे होती हूँ तो अम्मी और मैं और अब्बू हम तीनों साथ में ही पीते हैं चाय, क्योंकि भाभी मेरी गई हुई हैं अपने घर। भतीजी गई हुई हैं दोनों साथ में और भतीजे यहीं पर हैं। दूध में मैंने चाय पत्ती डाल दी है और चीनी में मैं डालूँगी बाद में, क्योंकि मेरी अम्मी को डायबिटीज़ है तो वो फीकी चाय लेती हैं। तो उनकी चाय निकालने के बाद फिर हम मीठा डालेंगे।
अम्मी को चाय मैं दे चुकी थी और अपनी और अब्बू जी की छान रही हूँ। अब्बू से हमारे कप में नहीं पी जाती क्योंकि उनका ऑपरेशन हुआ है मुंह का, तो इसलिए वो गिलास में ही पीते हैं। और मुझे मलाई पसंद नहीं है, अब्बू जी को पसंद है, इसलिए उनकी चाय में मैंने मलाई डाली है। रखी है हमारी सब्ज़ी और कोफ्ते बने हुए। ये 7 बजे का टाइम था जब मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए कैसे चारों तरफ पत्ते पत्ते पड़े हुए हैं, क्योंकि पतझड़ स्टार्ट हो गया है। बसंत से पहले पतझड़ स्टार्ट हो जाता है और ये पेड़ बिल्कुल गंजा हो जाता है बसंत के बाद। अब हम चलते हैं अपनी किचन में खाना बनाने के लिए। ये मैंने डाला है कुकर में देसी घी और इसमें मैं डालूँगी मसाला। मसाले में मैंने पीसा है 2 चम्मच धनिया, 1 प्याज, लहसुन, अदरक। अब इसको चलाएंगे। इसमें मैं डालूँगी नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी और इसे अच्छे से भूनेंगे जब तक कि तरी नहीं छोड़ देगा। अब इसमें डालेंगे कोफ्ते। कोफ्ते हमारे नॉर्मल तरीके से बनते हैं बकरे के, जैसे भैंस के बनते हैं वो तो कैसे ही बना लो, लेकिन बकरे के, ताकि अब्बू हमारे आराम से खा लें, तो उन्हें सादा खाना ज़्यादा पसंद है। जैसे पतले शोरवे का और आलू गोश्त भी पतले शोरवे का। तो यही आदत हम भी पतले शोरवे का ही खाते हैं। जैसे कोफ्ते हों, आलू गोश्त हो और सादा सालन हो वो भी, और आलू मटर कीमा, आलू कीमा, सब हम शोरवे वाला खाते हैं। कोफ्ते हमारे टाइट हो गए थे और भुन चुके थे, तो अब मैंने डाल दिए इसमें आलू और जितना हमें शोरवा रखना है उतना पानी डाल दिया और हम लगा देंगे इसमें सीटी। 2 सीटी के बाद इसमें आलू भी गल जाएंगे और जो अंदर से कोफ्तों में कच्चापन रहता है वो भी निकल जाएगा। कोफ्तों की रेसिपी मुझे सबसे इजी लगती है क्योंकि बहुत इजी है कोफ्ते बनाना। कोफ्ते हमारे बन चुके थे और मैंने कोफ्ते खाली करके इसमें रख दिए तहारी बनने के लिए। अब मैं तहारी का मसाला मैं भून चुकी थी, वो मैंने स्किप कर दी। तो अब डाल रही हूँ मैं चावल और साथ के साथ बनाऊँगी रोटी। लोग बाग कहते हैं हमारे अपने मायके जाके आलकस आता है, किसी काम करने का मन नहीं करता, लेकिन मैं वो शख्स हूँ जो ससुराल में तो करती है और मायके में भी आकर करती है। पहले अम्मी कर लेती थी, मैं शादी से पहले कोई काम नहीं करती थी, तो अम्मी और भाभी साथ में मिलकर कर लेती थी। लेकिन अब अम्मी भैया के इंतकाल के बाद अम्मी से भी कमज़ोरी ज़्यादा आ गई, तो अम्मी से भी नहीं होता कोई काम। ये हमारी तहारी का फाइनल लुक। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।